ज़ियारत अरबईन के आदाब। अरबईन करीब है। बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से एक के बाद एक टूर करबला की पाक जमीन पर पहुंच रहे हैं। जो नहीं जा सके वह अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में ही अरबईन के दिन पढ़ी जाने वाली ज़ियारत और इमाम के चहल्लुम की पूरे जोश के साथ तैयारी में लगे हैं। और यह मंजर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उस हदीस को याद करने पर मजबूर कर देता है कि जिसमें आपने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत और गर्मी पैदा हो गई है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। 4 चांद लग जाते हैं जब हम ज़ियारत करने के आदाब के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या दूसरे सभी मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के 2 तरह के आदाब बताए गए हैं, एक मानवी और दूसरे ज़ाहिरी। मानवी और बातिनी आदाब में इमाम मासूम की सच्ची मारिफत, खुलूस, हुजूर कल्ब यानी पूरे वजूद को केवल इमाम की ज़ियारत के लिए समर्पित कर देना और साथ ही दिल में गम का होना, और ज़ाहिरी आदाब में गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू और हर तरह के सजने संवरने की चीज़ों से परहेज करना, खामोशी और सुकून के साथ ज़ियारत पढ़ना, हरम में दाखिल होने से पहले अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगना और ख़ास ज़ियारत जैसे ज़ियारत जामे कबीरा वगैरह का पढ़ना। साथ ही हमें पूरी ज़ियारत के इस सफ़र पर किसी एक पल यह नहीं भूलना चाहिए कि इमाम हमें देख रहे हैं, उनकी निगाहें हमारे हर अमल पर हैं। ज़ायरीन और साथ के लोगों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। कमज़ोर और बुजुर्गों की ज़ियारत करने में मदद करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज़ायरीन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जमा कर इमाम की ज़ियारत को जाते हैं। इसलिए अगर हम हर साल या कई बार जा चुके हैं तो उन लोगों को अपने से आगे रखना चाहिए ताकि वह भी करीब से इमाम की ज़ियारत को करके वह मानवी एनर्जी को हासिल कर सकें जिससे ईमान को ताजगी और रूह को सुकून हासिल होता है। और ज़ियारत पर हमें अपने वालिदैन और उन सभी लोगों को याद रखना चाहिए जो दिल में करबला की तमन्ना रखते थे लेकिन किसी वजह से ज़ियारत पर नहीं आ सके। सबसे अहम हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा कि कुछ हदीसों में मौजूद है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत के बाद ज़ायर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो हमारी ज़ियारत के बाद की ज़िंदगी और उससे पहले की ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि जो मोमिनीन जाना चाह रहे हैं और किसी वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें हल फरमाए और सभी ज़ायरीन की हिफाजत करे और पूरे आदाब के साथ हमें ज़ियारत करने की तौफीक अता करे। और आखिर में हमारी अल्लाह से दुआ है कि जो मोमिनीन जाना चाह रहे हैं और किसी वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें हल फरमाए और सभी ज़ायरीन की हिफाजत करे और पूरे आदाब के साथ हमें ज़ियारत करने की तौफीक अता करे। अपना दरबार दिखा दे या मौला, या मौला।